हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या अगर अकस्मात हमें कुछ हो जाता है कल को, तो क्या हमारे बच्चों की पढ़ाई रुकेगी? तो इसका आंसर नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 मेजर बच्चों के एजुकेशन प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लान, जो कि लाइफ इंश्योरेंस के टर्म्स में यूलिप कहा जाता है। सेकंड, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्लान माना जाता है। एंड तीसरा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए खुलवाते हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग तीनों प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेंगे एंड देन जानेंगे कि आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को आप लोगों के समक्ष इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम देवांशु रॉय है और मैं रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर के ऊपर होगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहला बेनिफिट ये है जिसे हम यूनिक ट्रिपल बेनिफिट कहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको बच्चों के एजुकेशन प्लान्स में ही मिलेगा। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अगर पेरेंट्स को कुछ हो जाता है तो उस केस में बच्चों को पॉलिसी की फ्यूचर प्रीमियम नहीं देनी पड़ती है एंड उनका पॉलिसी भी कंटिन्यू रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बच्चों को अपने पढ़ाई के लिए मंथली इनकम भी मिलते रहता है ताकि उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी मैच्योरिटी वैल्यू उनको प्रॉमिस किया गया है, जिस डेट पे प्रॉमिस किया गया है, वो भी बच्चों को मिल जाता है ताकि उनके हायर एजुकेशन का खर्चा निकल सके। तो ये प्लान आइडियली प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है अपार्ट फ्रॉम ग्रोथ, जो कि आपको सुकन्या समृद्धि योजना या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में नहीं मिलता है। सेकेंडली, अगर मैं रिटर्न्स के ऊपर ये तीनों प्रोडक्ट को कंपेयर करूं तो चाइल्ड प्लान्स आइडियली मार्केट लिंक्ड होते हैं, तो इसीलिए इसमें 12 to 15% का रिटर्न्स वाई ऑन वाई बहुत कॉमन होता है। अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना के रिटर्न की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 8% का रिटर्न देता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक प्रोडक्ट है तो बहुत अल्टीमेटली सेफ होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 7.1% का इंटरेस्ट देता है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने बच्चों के पैसे की ग्रोथ में और प्रोटेक्शन में एक बैलेंस बना के चलना है, तो आप हमारे नंबर्स पे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपके हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार है, वो भी कम्प्लीटली फ्री। अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो अगर चाइल्ड प्लान्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये बॉय एंड गर्ल दोनों ले सकते हैं अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल चाइल्ड इस पर्टिकुलर प्लान में निवेश कर सकते हैं जब तक वो 10 साल की नहीं हो जाती है तब तक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ की कोई एज लिमिट नहीं होती है। वो किसी भी वर्ष में अपना इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में शुरू कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर हम ये तीनों प्लान्स को फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्री मैच्योर विड्रॉल के ऊपर कंपेयर करें तो विड्रॉल टाइमलाइन चाइल्ड प्लान का मिनिमम 5 ईयर्स का होता है। सुकन्या समृद्धि आप 21 ईयर्स के बाद निकाल सकते हैं उससे पैसे, एंड पीपीएफ जो होता है वो 15 साल के बाद आप पैसे निकाल सकते हैं। अगर हम प्री मैच्योर क्लोजर कंडीशंस की बात करें तो चाइल्ड प्लान एनी टाइम आफ्टर 5 ईयर्स आप सरेंडर करके उससे पैसा निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि से ओनली इन केस ऑफ एक्सट्रीम कॉम्पैशनेट ग्राउंड्स के संदर्भ में ही आप सुकन्या समृद्धि से पैसे निकाल सकते हैं, एंड पीपीएफ से अलाउड है ओनली इन केस ऑफ सीरियस इलनेस। अगर हम पेनल्टीज की बात करें कि प्री मैच्योर विड्रॉल पे कितना पेनल्टी लगेगा तीनों प्रोडक्ट पे, तो चाइल्ड प्लान में कोई पेनल्टी नहीं लगती है अगर आप 5 साल के बाद अपना विड्रॉल प्रोसेस करते हैं तो। वेराज सुकन्या समृद्धि में आपको रिटर्न्स पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट पे डाउन कर दिया जाता है अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं सुकन्या समृद्धि से। एंड अगर आप चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान से या फिर पीपीएफ से अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपका जो भी तय इंटरेस्ट रेट है उससे 1% कम मिलता है आपको ब्याज।
ये सब चीज़ें आपको मुश्किल लगती हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपको जस्ट हमारे फ़ोन नंबर्स पे कॉल करना है एंड हम आपके लिए राइट मिक्स बना के देंगे प्रोडक्ट्स का। अगर हम मैक्सिमम डिपॉजिट पर ईयर की बात करें कि हम कितने पैसे पर ईयर इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में निवेश कर सकते हैं, तो चाइल्ड प्लान में इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। आप अपने हैसियत अनुसार इस प्रोडक्ट में निवेश कर सकते हैं। वेयर अगर हम सुकन्या समृद्धि एंड पीपीएफ की बात करें तो आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए से ऊपर का निवेश नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके बच्चों का गोल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपके लिए चाइल्ड प्लान ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा निवेश करने के लिए। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। सपोज एक बच्चा है 10 साल का, 8 साल के बाद उसको ग्रेजुएट करना है या ग्रेजुएशन के लिए पैसा चाहिए। तो चाइल्ड प्लान में अगर वो निवेश करता है तो 8 साल के लिए वो निवेश कर सकता है, क्योंकि 5 साल के बाद अगर वो कभी भी विड्रॉ करता है अपने पैसे तो उसको कोई भी चार्जेस नहीं फेस करने पड़ेंगे। अगर हम यही चीज़ सुकन्या समृद्धि के बारे में बताएं तो सुकन्या समृद्धि का जो लॉक इन होता है वो 21 ईयर्स के लिए होता है, तो इसीलिए वो बीच में पैसे उससे नहीं निकाल सकता है। अगर हम पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ में वो 8 साल के बाद अपने पैसे तो निवेश या निकाल सकता है, बट उसको उसके इंटरेस्ट के ऊपर 1% का कट फेस करना पड़ेगा। तो आइडियली अगर आपका मिड टर्म गोल्स है तो आपके लिए चाइल्ड प्लान्स बेस्ट रहेगा व्हेन कंपेयर टू पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना। अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट के बारे में आपको बताऊं तो अगर आपको प्रोटेक्शन प्लस ग्रोथ प्लस फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आपके लिए चाइल्ड प्लान्स में निवेश करना सही रहेगा। अगर आपकी लड़की चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है एंड आपको एक गारंटीड रिटर्न चाहिए तो आपके लिए सुकन्या समृद्धि में निवेश करना सही रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है एंड आपको एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम चाहिए तो आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करना सही रहेगा। बेस्ट अप्रोच है कॉम्बो। आपको कुछ पैसे चाइल्ड प्लान्स में भी निवेश करना चाहिए एंड कुछ पैसे अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है सुकन्या समृद्धि में, नहीं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करके अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए। जाते जाते मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के एजुकेशन को चांस पे कभी मत छोड़िए। एजुकेशन प्लानिंग आज से ही शुरू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें एंड कमेंट में मुझे ज़रूर ये बताएं कि आपको अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या लगता है, प्रोटेक्शन, गारंटीड इनकम या ग्रोथ। ये तीनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके हिसाब से क्या है। अगर आपको अपने बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग या एजुकेशन प्लानिंग हमारे साथ करवानी है तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं डायरेक्टली गूगल मीट पे। थैंक यू।